कानपुर देहात में प्रशासन की मनमर्जी और लापरवाही भरे रवैये ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया। एक झोपड़ी को गिराने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा, लेकिन उसमें मौजूद मां बेटे की परवाह तक न की। उसी वक्त झोपड़ी में आग लग गई और दूसरी तरफ से आंखों पर पट्टी बांधे अधिकारियों ने बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया। बुलडोजर चलाए जाने की वजह से मां बेटी मलबे में ही दब गई और आग के हवाले हो गई। तो हमारा जो बंगला था गिरा दिया। मेरे को जो हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी वो जल के रख। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में जो हुआ है वो इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। देखिए, झोपड़ी सुलग रही है और उसके अंदर प्रमिला दीक्षित नाम की महिला और उनकी 23 साल की बेटी तड़प रही है। ये दोनों बुलडोजर से अपना आशियाना बचाना चाहती थी। माँ बेटी अतिक्रमण अभियान का विरोध कर रही थी। जैसे ही सरकारी दस्ता बुलडोजर के साथ इनका घर गिराने पहुंचा, दोनों झोपड़ी के अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक तो पुलिस वाले और अन्य स्टाफ दोनों को बाहर निकालने के लिए मनाते रहे, लेकिन तभी एक अधिकारी ने बुलडोजर को आदेश दिया कि वो झोपड़ी गिराए। बुलडोजर झोपड़ी की ओर बढ़ा और कार्रवाई शुरू कर दी। उसी वक्त झोपड़ी के एक सिरे पर आग सुलग गई। इससे पहले कि बुलडोजर के एक्शन से माँ बेटी संभल पाती, आग के शोले भड़क उठे। दोनों उसी आग में अपनी जिंदगी गंवा बैठी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। एडीजी और आईजी ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का विरोध तेज हो गया। जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। मां बेटी की दर्दनाक मौत को लेकर एसडीएम लेखपाल समेत 20 से ज्यादा लोगों पर 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। सूरज सिंह, कानपुर देहात, आज तक। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। मां बेटे की आग में झुलसकर हुई मौत को लेकर पार्टी ने कहा है कि यूपी में लगातार ब्राह्मण परिवार निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुनकर ब्राह्मणों के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक यूपी सरकार की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर, प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा कि बेरहमी है, अमानवीयता है और प्रशासन द्वारा ये की गई है हत्या है। योगी सरकार में लगातार ब्राह्मण परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और ये एक प्रशासनिक हत्या है। वही ट्वीट कांग्रेस की तरफ से भी आया है। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया कि योगी की ये बुलडोजर नीति, इसने 2 लोगों की जान ले ली। कांग्रेस ने लिखा आगे, कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का ये बुलडोजर चला और इसकी वजह से 2 जानें चली गई हैं। और कितना ये विभत्स है, बहुत विभत्स है इसे। बिहार के सारण में मुबारकपुर कांड में पीड़ित परिवारों से मिलकर लौट रहे जेपी नेता पप्पू यादव के काफिले की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा आरा बक्सर के बीच में ब्रह्मपुर 4 लेन पर हुआ। इस घटना में पप्पू यादव बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ओवरटेक कर रहे ट्रक की वजह से गाड़ियों की टक्कर हुई। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस घटना में पप्पू यादव के 9 समर्थक और बॉडीगार्ड भी जख्मी हो गया। हादसे से पहले पप्पू यादव मुबारकपुर में पीड़ित परिवारों से मिले, आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की और साथ ही पीड़ित के लिए 25 लाख की मदद और सरकारी नौकरी की मांग भी की। अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो अपनी समाधान यात्रा के दौरान औरंगाबाद पहुंचे। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। उनको उन पर कुर्सी फेंकी गई। कंचनपुर इलाके में मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने आए थे, तभी किसी ने उन पर कुर्सी उछाली जो उनके सामने गिरी। वही जिला प्रशासन कुर्सी फेंके जाने की घटना को खारिज कर रहा है। औरंगाबाद के डीएम का कहना है कि वहां पर मुख्यमंत्री का किसी ने विरोध नहीं किया। डीएम के माने तो कुछ लोग कुर्सी पर खड़े थे, इस वजह से कुर्सी टूटी और उसका एक हिस्सा सीएम के सामने जाकर गिरा। एक और खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई, जो बिहार के सासाराम से आई है। कल वहां पर नीतीश अपनी समाधान यात्रा के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले के सासाराम मारा पथ को करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक बंद कर दिया गया। इस वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। इन गाड़ियों में एक एम्बुलेंस भी फंसी गई। एम्बुलेंस में ब्रेन हैमरेज की एक महिला मरीज थी और किसी ने उसे रास्ता देने की जहमत नहीं उठाई। जब सीएम का काफिला गुजर गया, तब जाकर एम्बुलेंस को रास्ता मिला।
अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई। उनका प्रयागराज का दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि वाराणसी में राहुल गांधी ने उनके प्लेन को उतरने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो प्रयागराज नहीं जा पाए। बीती रात राहुल को प्रयागराज पहुंचना था। तय प्लान के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन से वाराणसी पहुंचने वाले थे और वहां से सड़क मार्ग से प्रयागराज जाना था, लेकिन उन्हें वाराणसी में उतरने की इजाजत नहीं मिली। अजय राय का आरोप है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी सरकार डर गई है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार घबराई हुई है राहुल जी से। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से राहुल जी जब से यात्रा निकाले हैं घबरा गए हैं और पूरी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। राहुल गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह तो पूछ लिया कि सरनेम गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं लगाते, लेकिन पीएम ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को त्रिपुरा के चुनावी अभियान पर पहुंचे। उन्होंने अगरतला में आदिवासी समुदाय के कई नेताओं से मुलाकात की, उनके कल्याण की योजनाओं पर बात की। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, साथ ही एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा की पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि लेफ्ट ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था। त्रिपुरा के लोगों को गुलाम और खुद को बादशाह मान लिया था।